हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किया था कंप्लीट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4। तो देखते बेटा डिस्कस करते हैं। आइए, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिले, में 2 मिले। जो जनरल फॉर्म होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसको, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या लिखते हैं हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं बेटा। ये कांस्टेंट है, ये a और b हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं। ये बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपली आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन क्वेश्चन दे रखे बेटा। उनमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें चेक करना है इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। बस इतना ही आपने चेक करना है। तो देखते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करते बेटा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया फर्स्ट पार्ट को, देखो क्या सोल्व करेंगे? होल स्क्वायर ओपन करो, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर था बेटा। आइडेंटिटी याद जरूरी है बेटा आपको करनी, ठीक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता बेटा यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी। तो रखो बेटा, a की वैल्यू क्या है? x, तो x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस में 2, a क्या था? x और b क्या बेटा साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन जो बन के आई बेटा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो इसमें x स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है, तो ये क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट को चेक करते बेटा। तो देखो इसमें क्या मिलेगा मेरे को? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। तो करो बेटा यहाँ पे सोल्व। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा साथ में ही, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर मल्टीप्लाई करो बेटा -6 और प्लस में बेटा 2x। तो इक्वेशन बनेगी ये एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आके माइनस हो जाए बेटा, -2 -4x, और ये क्या हो जाएगा इधर +6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या मिला बेटा? एक्स स्क्वायर हमें मिल रखा है यहाँ भी। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड में चेक करते बेटा। तो देखो थर्ड में क्या लिखा है इन्होंने? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है बेटा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और इक्वल में क्या दिया इन्होंने? में इक्वल में मिला x माइनस 1 और x प्लस में 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 3, ये में मिला बेटा। तो करो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, सॉल्व करो। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम इसके साथ, तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका नंबर बेटा, तो ये क्या आएगा? -2x माइनस 2 इक्वल में क्या आएगा बेटा? दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, फिर 1 के साथ करेंगे -x माइनस 3। तो करो सिंप्लीफाई। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर मेरे पास,
क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों के साइन क्या बेटा सेम, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। जैसे ये कैंसिल होंगे बेटा इसमें कहीं भी हमें एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या हो जाएगी ये नॉट क्वाड्रेटिक, दिस पोलिनोमियल इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो क्या बन जाएगी नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आते हैं बेटा ये क्या है नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या कहा x माइनस 3 और फिर बेटा 2x प्लस 1, तो देखो बेटा फोर्थ पार्ट में बेटा x माइनस 3 x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल में x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, तो करो सोल्व बेटा, क्या बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, फिर बेटा x 3 के साथ करेंगे माइनस 6x माइनस 3, इधर करेंगे बेटा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5x। अब देखो शिफ्ट करते हैं बेटा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना बना माइनस का 5x और ये इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस 5x हो जाएगा शिफ्ट होके, और माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5 माइनस 10x और माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर, यानी हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है 2 मिल रही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक, यस ये पार्ट भी क्या बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अब आते बेटा नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखो क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या बने जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, पार्ट नंबर 5 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू में बेटा x माइनस 1, करो सिंप्लीफाई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल में x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन के आएगा, यहाँ भी इधर माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 2x में से एक एक्स स्क्वायर माइनस 7x, उधर शिफ्ट करो बेटा माइनस 5x, साथ में x भी है बेटा, तो ये कैंसिल यानी 4x बचेगा यहाँ पे माइनस का 4x, ये इधर पॉजिटिव जगह 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या मिला एक्स स्क्वायर में यहाँ मिल चुका है, तो ये भी क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में इधर क्या बेटा देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ये इसका होल स्क्वायर ओपन में क्या आएगा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर इधर भी, तो दोनों के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा दूसरा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये पार्ट भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में क्या 7th में देखो बेटा कहता है x प्लस 2 का क्यूब, फर्स्ट का पार्ट नंबर 7 x प्लस 2 का क्यूब इक्वल में x प्लस 2 का क्यूब इक्वल में 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो करो बेटा मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो रखो क्या आएगा, a का क्यूब क्या आएगा यहां से x का क्यूब, b का क्यूब 2 का क्यूब बेटा 8 प्लस में 3, a का स्क्वायर करेंगे बेटा, a क्या है x, तो x का स्क्वायर साथ में 2 यानी 3 2 जा 6x²। फिर क्या मिला हमारे पास प्लस में 3 a एज इट इज और b की वैल्यू क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x। और साइड में सोल्व करेंगे तो बेटा क्या बन के आएगा 2x की पावर 3, कितना मिलेगा 2x की पावर 3 और साथ में क्या आएगा माइनस में 2x। अब देखो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो एक x³ कम हो जाएगा तो x की क्यूब, फिर स्क्वायर को बेटा -6x², फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा -12x। इनको मैंने उधर शिफ्ट किया सभी को, तो -12 -2 -14x -8 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें क्या मिला, यहाँ पे x की क्यूब है हमारे पास, क्या है यहाँ x की क्यूब और साथ में क्या बेटा x² भी है। तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या हमारे पास 3 है बेटा, कितनी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन, तो ये क्या होगी बेटा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या आता है, अब यहाँ पे ओपन करके देखते हैं इसको, क्या बनेगा x की क्यूब प्लस में a³ प्लस b³ 8 माइनस में बेटा a³ माइनस b³ माइनस में 3 3 2 जा 6 माइनस में 6x, फिर क्या बनेगा प्लस में a का स्क्वायर आएगा 6x² प्लस में 3 और 8 3 जा बेटा 24x। ये इक्वेशन है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है दोनों तरफ, ये 8 आएगा -8 b की क्यूब, तो x³ से बेटा x³ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इधर क्या बचा x² उधर भी है बेटा यहाँ भी है, तो सिंप्लीफाई यानी हमारे पास इक्वेशन में x² बचेगा, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो बेटा आगे देखते हैं, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है हमें जो भी सिचुएशन दी गई बेटा, प्रॉब्लम दी गई, उनको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करना है। चलो देखते हैं, कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, कितना है 5 to 8। कहते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है बेटा प्लॉट की वो क्या है इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, यानी ब्रेथ से डबल है, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो बेटा जब इसको फर्स्ट लाइन को हम रीड करते तो ये तो कहता है कि इक्वेशन 2 में क्वाड्रेटिक, और जब प्रॉब्लम को रीड करते हैं तो मिलता है हमें कि वो डायमेंशन थी जो हमारे पास प्लॉट की, वो भी हमें क्या है निकालनी है। तो करते बेटा सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा फर्स्ट पार्ट, लेट x be the width of plot और y क्या हो जाएगी बेटा लेंथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा बेटा जो हमारे पास लेंथ है
यानी y है जो हमारे पास वो क्या है, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये मिल गई बेटा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। करो मल्टीप्लाई बेटा लेंथ की, लेंथ कितनी हमारे पास y है, ब्रेथ कितनी है x, और एरिया इसने दिया बेटा 528 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू में x इक्वल टू 528। करो सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको इधर शिफ्ट कर दो बेटा, -528 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी बेटा। अब यहां तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन जब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड की तो उसने कहा कि डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ भी हमें निकाल के दिखाओ। तो करो बेटा, यहां इसने क्या कहा था, हमने एक मिस्टेक की इसमें, देखो इसने कहा था जो लेंथ है ब्रेथ के डबल का, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे डबल भी आएगा बेटा, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर। तो फैक्टराइज करते बेटा, फैक्टराइज क्या कैसे करते हैं हम, जो मिडल टर्म होती है हमारे पास, क्या है जो मिडल टर्म बेटा, उस मिडल टर्म को हमें 2 नंबर्स में डिवाइड करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन हमने सीखा भी था। तो देखो बेटा, तो करो मिडल टर्म में स्प्लिट कैसे करेंगे कि 2 नंबर ऐसे देखो जिनकी मल्टीप्लाई क्या है फर्स्ट और लास्ट के इक्वल, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें बेटा क्या मिले मेरे को, केवल यहाँ पे क्या देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या 1, तो प्लस का 1। जब हम मल्टीप्लाई करते बेटा 5 to 8 की 2 के साथ तो कितना आता है 1056, ये में मिलेगा। तो सोचो क्या फैक्टर होंगे हमारे पास, कितने आएंगे 33 और बेटा 32, ये 2 फैक्टर हमारे पास बनेंगे बेटा। एक तो क्या बनेगा 33 और एक क्या बनेगा 32। तो देखो बेटा अब 32 और 33 हम कैसे लेंगे बेटा दोनों नंबर। अब मेरे को क्या चाहिए मल्टीप्लाई में माइनस का मिले मेरे को, जो माइनस बेटा इसमें क्या है माइनस का डिजिट है, तो मल्टीप्लाई माइनस में मिले को, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले मिडल टर्म प्लस में मिले। तो लिखें बेटा 2x स्क्वायर प्लस का तो लेते हैं बेटा 33x और माइनस का बेटा 32x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 5 to 8 और इक्वल में बेटा 0। आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके बेटा 33 की और 32 की मिल रहा है या नहीं मिल रहा हमें, 6 6 9 और 9 6 5 और 10 वही मिल रहा ना। तो क्या बनेंगे बेटा 33 और 32 हमारे पास फैक्टर बनेंगे। दोनों में क्या कॉमन है बेटा x, तो अंदर बचा 2x प्लस 33, अंदर से निकालो बेटा कॉमन, क्या आएगा यहां से 16। जब 16 बाहर निकालेंगे बेटा माइनस का, तो अंदर क्या बच के आएगा हमारे पास, सेम बचेगा बेटा 2x प्लस में 33 और इक्वल टू बेटा 0। फिर इन दोनों पेयर में क्या मिलता हमें, फिर हमें कॉमन मिलता है बेटा यहां से 2x प्लस 33 और अंदर क्या बचा बेटा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, जब इसकी वैल्यू में चाहिए तो ये क्या बन जाएगा 0, यानी 2x प्लस 33 इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या है -33/2 और यहां से क्या आएगी x की वैल्यू बेटा 16। अब देखो बेटा जो हमारी मेजरमेंट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए जो ये वैल्यू आई है क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट, x की वैल्यू जो हमारी ब्रेथ थी बेटा वो क्या फ्रैक्शन में नहीं आती। तो क्या होगी हमारे पास ब्रेथ हमें क्या मिली बेटा 16, कितनी मिली 16, हमने क्या लेट की थी ब्रेथ,
तो लेंथ क्या आई इसमें रख दो बेटा y में, तो y इज इक्वल टू 16 टू जा 32 प्लस में 1, यानी बेटा y इज इक्वल टू कितना है 33। लेंथ कितनी थी हमारे पास 33 मीटर और ब्रेथ कितनी थी बेटा 16 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कैसे बेटा कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज कितना है दिस, कहते हैं वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें क्या करना है वो नंबर्स निकालने, इंटीजर निकालने। अब यहाँ वर्ड लिखा बेटा कंजुगेटिव, कंजुगेटिव क्या होता है, कंजुगेटिव बेटा कंटिन्यू लगातार, दो लगातार नंबर ऐसे पॉजिटिव लेते बेटा। तो क्या आएंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा, देखो लेट x and y be the two consecutive positive integer, ठीक है। तो इक्वेशन करो बेटा, क्या इन दोनों की प्रोडक्ट, क्या बोला इसने प्रोडक्ट, तो करो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है बेटा 306। तो सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 को इधर शिफ्ट करेंगे बेटा, क्योंकि जनरल फॉर्म से हमें कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो देखो बेटा सोचो क्या फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या आएंगे बेटा, क्या आ सकते हैं तो देखो बेटा फैक्टर करते हैं, तो क्या बना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेंगे 18 और 17, 18 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा बेटा 306 मिलेगा। तो देखो बेटा यहां से क्या है हमारे पास 18 प्लस का रखें बेटा और माइनस का 17x, क्योंकि मल्टीप्लाई देखो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 306 मिलेगा बेटा, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का x मिलेगा। तो माइनस में बेटा 306 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन मिला हमें x, x प्लस 18, यहां से 17 को बाहर निकाल दो बेटा, तो x प्लस में 18 इक्वल टू 0। जो फैक्टर बन के आए बेटा हमारे पास क्या बन के आए x प्लस 18 और एक बना बेटा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो जाएगा बेटा माइनस 18 और ये बनेगा x इज इक्वल टू 17। ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर की बात करें बेटा एक्स वाई क्या हमारे पास इंटीजर, लेकिन इसने कैसे इंटीजर बोले पॉजिटिव का है, तो ये क्या है ये तो नेगेटिव मिला मेरे को, तो आंसर क्या बनेगा ये। तो फर्स्ट जो इंटीजर था बेटा वो क्या था 17 और सेकंड क्या मिलेगा 1 ऐड कर दो, तो सेकंड नंबर मिलेगा बेटा वो 18, जो सेकंड इंटीजर वो क्या है 18। तो देखो बेटा नेक्स्ट में क्या कहता है, कहता है रोहन्स मदर इज कितनी है 26 ईयर ओल्डर देम, यानी बेटा उनसे 26 साल बड़ी है, ठीक है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और दोनों की एज का प्रोडक्ट कब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या वर्ड मिला बेटा फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब बाद में, तो क्या करेंगे ऐड, तो 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा 360। तो कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, क्या निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी बेटा। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, रोहन्स मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर, उनसे बड़ी है 26 साल। देखो बेटा थर्ड पार्ट, लेट x be the present age of
रोहन। फिर हमने किस की एज को मान लिया, प्रेजेंट एज इसको बेटा, मदर की एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर मदर एज वो क्या बेटा, उससे x प्लस 26 यानी 26 साल बढ़ी है। ये ईयर्स में बेटा, एज क्या होती है, ईयर्स। अब बना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है 3 साल बाद क्या बनेगी इक्वेशन। अब 3 साल क्या करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे बेटा, इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम नाउ x प्लस 3 और फिर बेटा किसकी, x क्या आएगा यहां पे, प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू कितनी बेटा, 360। ये दे रखी है ना इन्होंने क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 360। ठीक है, तो इक्वेशन बताओ क्या बनी, x प्लस 3 और ये बनी बेटा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो देखो बेटा करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा अंदर, तो ये बनेगी इक्वेशन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स, यहां से क्या बनी बेटा, प्लस 3x और ये कितना बना, प्लस में 87 इज इक्वल टू 360। देखो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 32x और प्लस में 87, इसको इधर शिफ्ट कर दो बेटा, कितना -360 इक्वल में 0, तो बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 32x क्या बचेगा, माइनस में 273 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई यहां से। अब फिर वही काम बेटा फैक्टर करो, क्या फैक्टर आएंगे बेटा, स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, तो फैक्टर है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में क्या आएगा बेटा, देखो बेटा क्या बनेंगे 39x और फिर क्या आएगा माइनस में बेटा 7x, दो बनेगा बेटा, एक तो 39 बनेगा और एक क्या बनेगा 7 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना मिलेगा 276। आप करके देख सकते हो मल्टीप्लाई 39 और 7 की, 7 9 जा 63, ये 3 है बेटा यहाँ पे, कैरी 6 कितना है बेटा 21 और 6 27, वही मिल रहा ना मैं, तो क्या फैक्टर मिले में, ये फैक्टर मिले बेटा, तो करो फैक्टर, माइनस में 273 निकालो, वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, x कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा x प्लस 39, इधर क्या निकाला -7, अंदर बचा x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या मिले बेटा हमारी, x -7 मिला और एक मिला बेटा x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएंगे बेटा एक तो 7 और एक x आएगा माइनस का 39, और एज नेगेटिव कभी नहीं होती बेटा, इसलिए नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिली 7, जो प्रेजेंट एज थी बेटा किसकी, रोहन की, वो क्या थी x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एज कितनी थी 7 years, 7 years old, 7 years लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, क्या है ये 7 साल का था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहती है स्टेटमेंट, देखो बेटा
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी है बेटा। देखो कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, किससे बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से। कहता है इफ द स्पीड हैड बीन कितनी 8 किलोमीटर क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए बेटा, क्या कर दी जाए हमें, कम। देन इट वुड हैव टेकन कितना 3 टाइम मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को। कहते वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी बेटा। स्टेटमेंट को समझो अच्छे से बेटा, क्या कहता है भाई हमारे पास एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, उसको हमें कवर करना है। ट्रेन की जो स्पीड है बेटा यूनिफॉर्म यानी नॉर्मल स्पीड से जब हम चलते हैं, ठीक है। फिर कहता है अगर मैं स्पीड को क्या कर दूं, कम कर दूं, कितना कम कर दूं, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड को बेटा 8 किलोमीटर पर आवर हम कम करते हैं तो जो ट्रेन है उसी डिस्टेंस को कवर करने में क्या करती है, 3 घंटे, 3 आवर्स, 3 घंटे क्या मोर यानी ज्यादा लगते हैं। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगे बेटा, अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो चलो पार्ट नंबर है बेटा ये हमारे पास 4th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट बेटा। तो क्या करते हैं, लेट एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ किसकी बेटा, ट्रेन की, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन वो कितना बेटा 480 किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा आगे क्या आएगा यहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्पीड थी बेटा, स्पीड क्या की इन्हें चेंज की, तो लिख लेते हैं ये पहले, देयरफॉर चेंज स्पीड। तो चेंज स्पीड वो क्या थी, हमने क्या कर दिया बेटा 8 किलोमीटर पहले से कम कर दी, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमने नहीं चेंज हो गई। तो इक्वेशन बनाओ बेटा, फर्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे, T1 टाइम। देखो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस पॉन स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस पॉन स्पीड। तो बना डिस्टेंस कितना था बेटा 480 था, ठीक है, और स्पीड क्या थी x। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहां पे बन गई बेटा। नेक्स्ट क्या आएगी, अगर स्पीड चेंज हुई तो टाइम भी चेंज होगा बेटा। कहता है डिस्टेंस तो सेम था हमारे पास 480, स्पीड चेंज हो गई, कितनी है बेटा, तो इक्वेशन सेकंड। अब देखो टाइम कौन ज्यादा ले रहा बेटा, ये तो नॉर्मल है, अगर ये डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कर रहे हैं 6 घंटे लगते हैं फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये कितने 3 घंटे ज्यादा लेगी, कितने 9 घंटे, 3 आवर ज्यादा था ना बेटा तो 9 घंटे लेगी। तो यानी टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ठीक है ना। और कम टाइम कौन है बेटा ये, तो माइनस कर दो क्या 480 अपॉन में बेटा, ज्यादा में से कम करेंगे कितना 480, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3 आवर, 3 घंटे ज्यादा, तभी तो बचेगा बेटा। तो देखो ये इक्वेशन है बेटा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, एलसीएम आएगा बेटा x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये बनेगा 48x माइनस में 480 इंटू में x माइनस में बेटा 8 इक्वल टू क्या आएगा 3। तो यहां से क्या करेंगे हम 480 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा x, यहाँ पे बनेगा बेटा माइनस x और प्लस में 8, और नीचे ये इक्वेशन बेटा ये किधर हो जाएगी मल्टीप्लाई में 3 के साथ आएगी, x इंटू में x माइनस में 8। देखो बेटा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x से x कैंसिल हो जाएगा,
480 मल्टीप्लाई में बेटा 8 आएगा, और इधर क्या बनेगा 3x स्क्वायर, और ये क्या आएगा माइनस का बेटा 24x। तो इधर उसको शिफ्ट कर दो, यहां से कॉमन निकाल दो बेटा, 3 कॉमन निकालने 3 से डिवाइड करते थे, तो इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं हम 3 से ही, 3 इज इक्वल टू इक्वेशन बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। तो 3 से करो किस पे बेटा 16 पे, तो कितना 160। तो 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इक्वेशन हमारी आई बेटा। आगे देखो क्या है, तो कितना आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 128 0, ये आएगा बेटा, और इक्वल में क्या आएगा 0 बेटा। अब इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं फैक्टर करने, क्या करना है बेटा फैक्टर। तो देखो बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का तो बेटा 40x और प्लस का बेटा 32x, मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, 32 4 जा कितना तो 128, तो माइनस में बेटा ये आएगा 1280 इज इक्वल टू 0। तो निकालो x बाहर आएगा बेटा x माइनस 40, यहां से 32 बाहर आएगा, तो x माइनस बेटा 40 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आई x माइनस 40 कॉमन था, और इधर से बेटा x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी बेटा, एक तो मिलेगी 40 और एक मिलेगी हमें x इज इक्वल टू माइनस 32। जो स्पीड होती है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x क्या थी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी बेटा वो क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या थी बेटा स्पीड, जो हमारे पास स्पीड आई बेटा वो क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कहते हैं हमारे पास, सेम वही काम करना है जो अब हम करके आए बेटा, क्या फैक्टराइजेशन फैक्टर करना है। कहता है फाइंड द रूट निकालने किसके बेटा ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना हमें फैक्टर करके बेटा इसके निकालने रूट निकालने। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखे बेटा, देखो क्या कहती है 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू बेटा 0। तो फैक्टर करते हैं बेटा, बताओ क्या फैक्टर आएंगे। ऐसे दो नंबर जिनके हम क्या करें बेटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा क्या मिले। देखो बेटा फैक्टर क्या आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो लेते हैं बेटा 5x, क्या चूज किया हमने 5x, और प्लस का बेटा 2x और माइनस का 10 इक्वल टू बेटा 0। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या मिला, जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 2 बेटा माइनस 3 बचेगा। तो निकालो कॉमन x, यहाँ पे बचा बेटा x माइनस 5, यहाँ पे बेटा 2 निकल बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा x माइनस 5 बचेगा अंदर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है बेटा x माइनस 5 कॉमन, तो उसको निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 2 इक्वल टू बेटा 0। अब या तो एक बार इसको 0 के रखेंगे और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू है बेटा वो क्या आई प्लस 5, और दूसरी वैल्यू क्या मिली बेटा x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू में दो फैक्टर मिले बेटा प्लस 5 और माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखो बेटा क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बेटा इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई में देखो बेटा क्या फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई करें क्या है हमारे पास माइनस का 12 बने बेटा, और प्लस माइनस करें तो बेटा क्या बने ये आई। तो निकालो यहां से
2x बेटा, 4 3 जा कितना होता है 12, तो प्लस का 4 लेते हैं बेटा क्योंकि आंसर मेरे को प्लस का बचाना और माइनस का 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। निकालो बेटा क्या कॉमन है, 2 के साथ क्या है x कॉमन है, तो क्या आएगा x बचेगा, अंदर बचेगा बेटा 2, यहाँ से क्या -3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा x प्लस में 2। हमने क्या किया बेटा माइनस बाहर निकालिए, माइनस क्या होगी जब कोई साइन बाहर आता है तो बेटा अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस बाहर आई प्लस का हो गया बेटा, ये भी प्लस का हो गया इक्वल टू, और जो 3 बाहर निकाले ये कैसे आया बेटा, ये इन दोनों नंबर को डिवाइड करके बाहर आया। ठीक है, तो देखो बेटा क्या फैक्टर कॉमन है, अब की बार x प्लस 2 टर्म कॉमन है तो अंदर बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है बेटा यहाँ से एक x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे बेटा तो x इज इक्वल टू मिलेगा -2, इसको रखेंगे तो बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 3/2। तो ये जो दो वैल्यू में मिली बेटा ये क्या है x की वैल्यू, यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है, थर्ड पार्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। कहते हैं √2x² प्लस 7x प्लस में बेटा 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा थर्ड पार्ट क्या कहता है, √2x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू बेटा 0। अब हमें दो फैक्टर ऐसे सोचने बेटा जिनकी प्रोडक्ट क्या मिले, वे फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के इक्वल, तो फर्स्ट की लास्ट की प्रोडक्ट क्या आएगी √2 की, और 5√2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मैंने पहले भी बताया था √2 क्या था हाफ पावर होती है बेटा, हाफ पावर वाले की और हाफ पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाती है कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट 2, 2 5 जा 10। तो मेरे को ऐसे दो नंबर बता बेटा जिनकी प्रोडक्ट क्या आती है 10 आती है, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले 7 मिले बेटा। तो देखो यहाँ पे मिल चुके में क्या 5 2 जा 10 होता है, तो रखो √2x बेटा, सभी साइन क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस का तो कोई है ही नहीं माइनस का फंडा, तो देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे बेटा 5x और प्लस में क्या था 5√2 इक्वल टू बेटा 0। क्या कॉमन है, अब ये तो हाफ है बेटा और ये कंप्लीट है, तो इसके पास क्या √2 है बेटा और साथ में x, तो √2x साथ में बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और इसमें से √2 बाहर जाएगा तो हाफ बच जाएगा बेटा, हाफ बाहर गया तो हाफ बचा। ऐसे ही इधर से क्या है बेटा 5 निकाल दो तो अंदर बचेगा बेटा x प्लस में √2। देखो दोनों जगह बेटा सेम बच्चा है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब क्या कॉमन है x प्लस √2 दोनों के अंदर है बेटा, अब ये बाहर निकला तो यहाँ से बचा √2x और यहाँ बचा बेटा प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो क्या आएंगे x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखो बेटा क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू है बेटा -√2। अब इसको रखो बेटा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी बेटा क्या आएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा -5 और ये साथ में मल्टीप्लाई था तो √2 नीचे, तो जो वैल्यू आई बेटा 2x के हमारे पास क्या आई -√2 और एक आई बेटा -5/√2। ये हमारे पास आंसर आ चुका बेटा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में कहता है बेटा 2x² प्लस 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखो बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू बेटा 0। देखो बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन में जब भी ऐसे कोई इक्वेशन आती है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के साथ। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो बेटा, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम आएगा हमारे पास 8, तो क्या बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू बेटा 0, तो ये इधर शिफ्ट होके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाओ बेटा ऐसे दो कि मल्टीप्लाई करे तो क्या मिले 16 और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 4। अब देखो बेटा 16x² क्या बने वो -4x और -4x,
अब कहोगे सर आपने माइनस क्यों लिए? देखो बेटा माइनस क्यों लिए, जब हमने फैक्टर किया बेटा 2, 4 4 जा 16 तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, प्लस का। लेकिन मेरे को अंदर क्या चाहिए? -8 भी चाहिए। जब इनको मैं ऐड करूंगा तो +8 आएगा बेटा, माइनस तो नहीं आएगा। मैं अगर दोनों को ही माइनस चूज कर लेता हूं तो देखो माइनस माइनस प्लस, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और जब -4 को ऐड करेंगे बेटा -4 के साथ तो क्या आ जाएगा? -4 ऐड होके बेटा -8 बनता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए क्या है? -4 हमने चूज किया बेटा। प्लस में 1 = 0, तो क्या फैक्टर आएंगे बेटा? देखो यहाँ से 4 कॉमन आया, x कॉमन आया, तो बचा 4x - 1। सेम यही बचेगा बेटा। देखो सेम बनाने के लिए यहाँ तो प्लस का 4x है, यहाँ क्या बेटा? माइनस का। तो सेम कैसे बनेगा? जब माइनस बाहर निकालेंगे 1 सबके पास होता है बेटा, तो ये साइन चेंज हो गए, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -1 = 0। बेटा हमने क्या किया? माइनस को बाहर निकाला तो दोनों के साइन चेंज होंगे, एक का नहीं, काफी बच्चे एक ही का साइन चेंज कर देते हैं। तो दोनों टर्म में क्या है बेटा? देखो 4x - 1 कॉमन है, तो अंदर बचा बेटा 4x - 1 = 0। तो यहां से क्या वैल्यू आएंगे बेटा? दोनों सेम ही है, तो 4x - 1 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से x की वैल्यू है बेटा 1/4 और सेकंड वैल्यू भी क्या मिलेगी? 1/4। तो दोनों वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। ये हमारे पास ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या कहता है। फिफ्थ में कहता है बेटा 100x² माइनस में 10x प्लस में 1 = 0 बेटा। क्या था? 100x², इसी की तरह बेटा बहुत ही सिंपल है, -20x प्लस 1 = 0। अब दो फैक्टर ऐसे बताओ बेटा जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले? इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, फर्स्ट और लास्ट, यानी 100, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें बेटा 20। तो आप कहोगे सर कि वो दो नंबर हमें मिले 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करते 100 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 20, लेकिन साइन क्या होंगे दोनों के? माइनस। तो इक्वेशन बनी बेटा 100x² - 10x - 10x प्लस 1 = 0। तो कॉमन क्या है बेटा? 10x बाहर आएगा, अंदर बचा बेटा 10x - 1, तो यहां से फिर वही -1 कॉमन आएगा बेटा, 10x - 1 = 0। तो यहां से क्या है बेटा? 10x - 1 और 10x - 1 पेयर बना। तो सेम इसी की तरह क्या आएंगे बेटा? 10x - 1 को 0 के इक्वल रखो, तो यहां से वैल्यू आएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1/10। तो सेकंड वैल्यू भी क्या मिलेगी बेटा? 1/10। दोनों वैल्यू में सेम मिलेंगी। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखते बेटा नेक्स्ट क्या कहता है आगे। ठीक है बेटा, अब कहता है सोल्व, कहता है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। अब हमें पीछे चलना पड़ेगा बेटा, कहता है जो फर्स्ट एग्जांपल में प्रॉब्लम दे रखी है ना उनको सोल्व करो। तो चलो बेटा देखते हैं क्या थी वो। देखो बेटा ये प्रॉब्लम है हमारे पास, कहता है जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव कितने बेटा? 45 मार्बल हैं दोनों के पास। कहता है बोथ ऑफ देम कितने? 5 मार्बल्स ईच क्या कर देते? लॉस्ट, यानी तोड़ देते बेटा। कहते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ इज कितने? 124। कहता है बेटा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कहता है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट पार्ट लेट करते हैं जॉन हैज नंबर्स ऑफ मार्बल। कितने बेटा उसके पास? x है। और कौन है सेकंड बच्चा बेटा? जयवंती। जयवंती के पास कितने हो गए बेटा? जयवंती के पास कितने टोटल मार्बल कितने थे दोनों के पास? 45। तो उसके पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। दो कंडीशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं इन दोनों से कितने? 5-5 मार्बल। अब कितने बचे उनके पास? जॉन के पास कितने बचेंगे बेटा?
5 इसके टूट गई और 5 इसके बेटा, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। और जो इन दोनों की प्रोडक्ट है बाद में, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी बेटा वो किसके इक्वल होगी, 124 के इक्वल आएगी बेटा। तो देखो क्या आंसर आएगा यहां से, x माइनस 5, यहां से क्या बचा बेटा 40 माइनस x इज इक्वल टू बेटा 124। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन के आएगी बेटा, यहां से हमारी इक्वेशन बने बेटा 40x फिर माइनस का बेटा एक्स स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 200, फिर क्या आएगा बेटा प्लस का 5x और इक्वल में क्या बचा बेटा 124। तो शिफ्ट कर दो इन सभी को बेटा, पहले सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस का 45x माइनस का क्या बेटा 200 इक्वल टू 124। हम क्या करते हैं बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो इन सभी को शिफ्ट कर दो, इन सभी नंबर्स को शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाते हैं जब भी शिफ्ट करते हैं, तो क्या आएगा माइनस 45x और ये क्या हो जाएगा बेटा उधर प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस होके 200 और 124 का ऐड करेंगे 324 इक्वल टू ये। तो फैक्टर बताओ बेटा जल्दी से, क्या फैक्टर आएंगे सोचो, पैस से क्या मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स की कि वो हमारे किसके आए 324 के इक्वल आए, और उनको या तो ऐड करे बेटा या फिर सब्ट्रैक्ट करे, तो क्या मिले 45 बेटा। तो वो दो नंबर क्या होंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा 39 और माइनस का बेटा 6x, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, और जब इनको ऐड करते बेटा माइनस का 45 बनेगा, तो क्या है प्लस में 324 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, कॉमन निकालेंगे तो यहां से x बाहर आएगा, अंदर बचा बेटा x माइनस 39 और यहां से माइनस 6 बाहर आएगा, तो अंदर बचा बेटा x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने बेटा यहां से हमारे पास, क्या फैक्टर आए वो दोनों हमारे, एक तो बना बेटा x माइनस 6 आया और एक आया बेटा x माइनस 39 और इक्वल टू बेटा 0, ठीक है इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू दो है बेटा, या तो 6 या फिर 39। तो क्या रखेंगे, अगर रोहन के पास 6 थे बेटा तो उसके पास कितने थे 39, अगर उसके 39 थे तो उसके पास कितने थे 6। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ऐसे ही कहता है बेटा, कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। भाई कोई फैक्ट्री है टॉय, वो एक दिन में कुछ प्रोडक्ट बनाती है बेटा, टॉय बनाती है, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्या आएगी बेटा ईच टॉय रुपीज में कितनी है, वॉज फाउंड क्या मिलती है 2 कितनी 55 माइनस कितना द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। भाई जो रुपीज में कॉस्ट आई वो क्या है बेटा, कि एक दिन में वो जितने प्रोडक्ट बनाते हैं टॉय बनाते हैं उसमें से क्या वाज फाउंड टू बी 55 माइनस करना है द नंबर, 55 माइनस द नंबर, यानी 55 में से उस नंबर को माइनस करना है किसको, कि जितने एक दिन में हमने प्रोडक्ट बनाए। कहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज क्या थी 750 मिली बेटा, कितनी मिली 750। तो देखो बेटा क्या आएंगे अब, सेकंड क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास, ध्यान से देखना क्या है बेटा। कहता है हमने किया बेटा लेट x बी द नंबर ऑफ क्या है टॉय, लेट x बी द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। भाई एक दिन में कितने टॉय बनाते हैं वो x बनाते हैं बेटा, तो कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट ऑफ अ
टॉय। तो कॉस्ट क्या थी बेटा कि 55 में से वो जितने इन्होंने बनाए उसको क्या कर दो माइनस, तो ये क्या आ गई हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब इक्वेशन क्या आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा इसने का कॉस्ट कैसे मिलती है भाई, क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का जो प्राइस है मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है टोटल कॉस्ट आती है बेटा। तो x मल्टीप्लाई 50 माइनस एक्स, कितने पैसे बेटा बनते 750, तो इक्वेशन बनेगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो इसको शिफ्ट करो बेटा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और क्या आएगा बेटा प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो जल्दी सोचो बेटा क्या फैक्टर आएंगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएंगे, कमेंट में करो बेटा क्या आएंगे। देखो आगे, तो जो फैक्टर बने बेटा हमारे पास क्या बने एक्स स्क्वायर, एक तो बना बेटा 25 और एक बना बेटा 30, मल्टीप्लाई करेंगे 25 7 3 जा 75 और साथ में 0, तो क्या है बेटा 750। तो देखो बेटा क्या आएंगे, दोनों ही क्या लिखेंगे हम माइनस के, 25x माइनस 30x प्लस में बेटा 750 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बेटा x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 25, फिर क्या बचेगा बेटा माइनस 30 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 25 बचेगा बेटा। तो यहां से क्या आएंगे x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगे बेटा, एक तो आया 30 और एक बना फैक्टर बेटा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दो मिलेगी बेटा, यहाँ से एक तो 30 मिलेगी और एक 25, एक बार एक वैल्यू यूज करेंगे यानी क्या मिलेंगे, अगर एक दिन में उसने क्या बनाई 30 टॉय बनाए, जब 30 उसने बनाए तो कॉस्ट क्या थी बेटा एक की, तो 30 माइनस कर दो तो कितना आएगा 25 रुपीज थी, जब उसने एक दिन में 25 बनाए तो एक की कॉस्ट क्या बनेगी 30 बनेगी। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर ऐसे निकालने बेटा जिनका सम कितना है 27 बने मेरे को, और फिर क्या मिले दोनों के प्रोडक्ट क्या है 182। देखो बेटा क्या मिलता है, देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा बेटा इसने कि दो नंबर की प्रोडक्ट में लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फर्स्ट नंबर और जो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा बेटा भाई सम कितना था 27, तो हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट दे रखे बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बनेगी स्टेटमेंट, दोनों के प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर एक्स था बेटा उसके मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ सेकंड नंबर के साथ, वो क्या था ये, और वो कितनी दे रखे 182 दे रखे बेटा। तो क्या फैक्टर बनेंगे जल्दी बनाओ अच्छे बच्चे, ये बनेगी बेटा 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा 182। तो शिफ्ट कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू बेटा 182 बनी हमारे पास। ठीक है, अब इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे 27 के बेटा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये तो उधर ही था बेटा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 27 ये था प्लस का 182 बेटा इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आएंगे बेटा, दो फैक्टर आएंगे बेटा, वो क्या आएंगे, एक तो आएगा 13 और एक आएगा बेटा 14। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 182 मिलेगा, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 27। तो दोनों को लिखते हैं बेटा 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या बेटा x, तो क्या आएगा x माइनस 13 आएगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस 14 बाहर आएगा तो बेटा x माइनस 13 बनेगा इक्वल टू 0। तो फैक्टर देखो बेटा दोनों टर्म में से क्या मिला x माइनस 14 मिला, और यहाँ से मिला बेटा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू दो आई बेटा, एक तो 14 आई और एक के 13 आई, तो वो दो नंबर हमारे ये आए।
आप देख सकते हो बेटा, जब 14 रखोगे तो दूसरा नंबर 13 मिलेगा, फर्स्ट को 13 रखोगे तो 14 मिलेगा। तो वो दो नंबर क्या थे बेटा, 13 और 14। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते बेटा, देखो क्या कहता है फोर्थ की। कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम क्या मिले बेटा मेरे को, स्क्वायर का सम कितना है 365 है बेटा, कितना है 365। तो देखो बेटा क्या आएगा, देखो बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भाई दो नंबर है, कंसेक्यूटिव बोला है, तो एक तो बेटा फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास x, और सेकंड कंसेक्यूटिव क्या लिया बेटा हमने x+1, और इसने कहा इन दोनों के स्क्वायर का, स्क्वायर के बेटा प्रोडक्ट, स्क्वायर का सम या प्रोडक्ट बेटा, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सम है बेटा, प्रोडक्ट नहीं है सम है, तो दोनों का क्या करेंगे हम, सम करेंगे। वो कितना है 365 है बेटा, कितना है 365। देखो बेटा आगे तो करो सोल्व, एक्स स्क्वायर सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x और इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 365, क्या है बेटा 365। तो सोल्व करो, यहाँ पे क्या बना 2x स्क्वायर बना, फिर क्या बना बेटा प्लस में 2x बना, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 365 में से 1 कम करेंगे तो बेटा 364 मिलेगा इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कंप्लीट इक्वेशन में 2 कॉमन आता है, तो बाहर निकाल दो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस में क्या बनेगा बेटा 182 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है बेटा ये उधर शिफ्ट हो गया 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है बेटा। अभी अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था सेम, तो फैक्टर क्या मिलेंगे 13 और 4, एक 13 बेटा एक 14, वही सेम फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे, इसमें रखोगे आप तो क्या आएंगे बेटा, देखो रखो एक्स स्क्वायर बेटा क्या रखा प्लस का 14x रखा बेटा, माइनस का 13x रखा, और माइनस 182, तो यहाँ से x बाहर आएगा तो बेटा x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 बाहर निकालोगे तो x प्लस 14 बचेगा बेटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x के दो फैक्टर है बेटा मेरे पास, वो क्या फैक्टर है हमारे, एक तो है बेटा x माइनस 13 और दूसरा क्या बना x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखो बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 13, और फिर x प्लस 14 को रखेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 14। लेकिन 14 बेटा नेगेटिव, इसने पॉजिटिव बोला है तो कैंसिल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट नंबर था बेटा वो हमारे पास क्या आया 13, और जो सेकंड नंबर क्या है बेटा हमारे पास, तो 13 में एक ऐड कर दो, x प्लस 1 था ना तो क्या आएगा 14, एक ये है बेटा और एक ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते बेटा नेक्स्ट क्या है। कहता है बेटा फाइंड, कहते हैं द एल्टीट्यूड किसका बेटा, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इज 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है बेटा किससे, उसके बेस से। कहता है इफ द हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए 13 है, देन फाइंड द अदर टू साइड निकालने बेटा, यानी बेस से कम कौन है, एल्टीट्यूड कम है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा इसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास एक, ठीक है पी क्यू आर, यहाँ पे 90, तो बेटा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना दिया इसने 13 सेंटीमीटर, बेस क्या लेंगे हम x मानेंगे बेटा, तो क्या है वो 7 है, बेस से कितना कम है 7 कम है बेटा। तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी यूज करेंगे हम, क्या होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेटा, क्या आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है बेटा, ये हमारे पास होता है। अब आगे देखो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, और वो क्या बेटा बेस क्या है
और वो है पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू, और बेस है बेटा क्यू आर का स्क्वायर कर दो। तो सोल्व करो बेटा, क्या आएगा 13 का स्क्वायर रखो, पी क्यू कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया बेटा, और ये कितना है x का स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई जल्दी जल्दी। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस में बेटा x स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करेंगे, क्या आएगा बेटा x और x, 169 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको माइनस करेंगे बेटा, कितना बचेगा 120। 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 120 इक्वल टू मैंने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया बेटा इसमें से, तो इसको इरेज कर देंगे। ये इधर क्या आ जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन थी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये आएगा माइनस 120, ये था 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो बेटा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस का 60 बेटा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सिंपल जो इक्वेशन है बेटा हमारे पास वो क्या है, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, जल्दी फैक्टर बताओ बेटा क्या आएंगे 60 क्या आएगा 12 5 जा, तो एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 12x प्लस का बेटा 5x माइनस 60, फैक्टर निकालो x आएगा तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा बेटा प्लस 5 बाहर आया तो क्या बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बेटा x प्लस 5 और x माइनस 12 बने इक्वल टू बेटा 0। तो x की वैल्यू 2 आएंगे, एक तो आएगी बेटा माइनस 5 और एक आएगी बेटा प्लस 12। तो नेगेटिव क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्यों बेटा क्योंकि मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू 12 आई। तो देखो बेटा बेस 12 था तो ये क्या मिलेगा बेस x था, ये तो हो गया बेटा बेस, जो एल्टीट्यूड है वो कितना आएगा भाई बेस से 7 कम, बेस था 12, 12 से 7 कम कर दो बेटा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में तो बेटा सेंटीमीटर जो भी आपका, ठीक है। आगे देखते बेटा, सेम पीछे क्वेश्चन किया था बेटा हमने, अभी एग्जाम्पल करके आए हैं टॉय वाला, सेम बिल्कुल वही बेटा, ठीक है ना। क्या है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री, वहां क्या थे टॉय थे बेटा, यहाँ क्या है पोएट है, ठीक है ना, पोएट्री आर्टिकल है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, कॉस्ट क्या दिया बेटा इसने, कॉस्ट दिया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना 3 ज्यादा है मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल जितने बने बेटा उसके डबल से 3 ज्यादा। तो देखो बेटा देखो यही कर लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। भाई हमने क्या किया नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे बेटा x, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या बनेगी जो x था उसका डबल से 3 ज्यादा थे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट आएगी, ये बनेगी x इंटू बेटा क्वांटिटी की, और जो एक वन का कॉस्ट क्वांटिटी का कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो, और पैसे कितने थे रुपए 90 रुपीज, तो ये बनेगी बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। तो यहां से बना बेटा क्या आएगा 180, क्या है बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मेरे को चाहिए, और दूसरा क्या आएगा बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 3, तो क्या फैक्टर बनेंगे 12 और 15। तो बनी इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, और माइनस में बेटा 90 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यहां से कॉमन आ रहा है, आगे यहां से आएगा बेटा 2, 12 को पहले लिख लेते बेटा 12x माइनस 15x माइनस 90, तो यहां से 2x बाहर निकालो बेटा, क्या फैक्टर आएगा x प्लस में 6 आया, और यहां से क्या आएगा माइनस 15 बाहर निकाल दो बेटा, अंदर बनेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से बने
एक तो फैक्टर है बेटा 2x माइनस 15, 2x माइनस 15 आया, और एक फैक्टर है बेटा हमारे पास x प्लस 6। तो यहां से कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, प्लस 3 चाहिए बेटा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। तो x 6 माइनस का आएगा और 12 ये 15 प्लस का है बेटा। तो यहाँ से दो वैल्यू में मिलेंगे, वो क्या आएंगे, एक तो आएगा x इज इक्वल टू 6 रुपीज, यानी एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए, 6 बनाए बेटा। कॉस्ट कितना आएगा, इसमें रखो 6, 12 और 3 15, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई, 15 रुपीज। इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में आएगा बेटा, क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस, नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में नहीं होते बेटा हमारे, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 6। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल करेंगे लास्ट एक्सरसाइज के लिए डिस्कस।